लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आ गई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर। रेडियो सुन रहे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे थोड़े से खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। बढ़िया। अब नेहा ने इतना कुछ बता ही दिया है तो हम बिना देरी किए कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ मिलकर अलग अलग गतिविधियों की शुरुआत करते हैं। अरे कोमल बिटिया, देखो तो जरा, प्रोग्राम के शुरू होते ही तुम्हारी चाची के चेहरे पर कितनी खुशी आ गई है। क्यों भाग्यवान, क्या हुआ? हमें अपनी खुशी की वजह तो बताओ, हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। अरे काहे ना ही बताई हैं, तुमका भी और कोमल बिटिया तुमका भी, दोनों का बताई हैं। दरअसल बात ई है, आज हमरे पास से एक बढ़िया और रोचक बाल गीत है जो आज हम तुम सभी का रेडियो पर सुनवाए वाले हैं। ओहो, तो ये बात है। अब समझ में आया तुम्हारी इस खुशी का राज। तो फिर देर किस बात की है, सुना दो मस्त और रोचक सा बाल गीत। चाची जी, आपकी बात सुनकर तो अब मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। तो रेडियो सुन रहे सभी बच्चे, आप भी जरा रेडियो के नजदीक आ जाइए और ध्यान से सुनिए ये बाल गीत जो हमारी चाची जी सुनाने वाली है हम सभी को। थोड़ा सब्र कराओ बिटिया, अभी सुनाई था। ई बाल गीत को गाया है उत्प्रेक्षा बिटिया ने। एक बंदर ने खोली दुकान, एक बंदर ने खोली दुकान, आए ग्राहक भी ऐसे महान, देखो उनकी अनोखी ही शान शान शान। एक बंदर ने खोली दुकान, एक बंदर ने खोली दुकान, बिल्ली जी आई लेकर पैसे, बंदर जी देते हो चूहे कैसे। बिल्ली जी आई लेकर पैसे, बंदर जी देते हो चूहे कैसे। रम पम पम पम, एक बंदर ने खोली दुकान, एक बंदर ने खोली दुकान, भालू जी आए ताथई ताथई, क्या दाम है शहद का बताना ओ भाई। भालू जी आए ताथई ताथई, क्या दाम है शहद का बताना ओ भाई। रम पम पम पम, एक बंदर ने खोली दुकान, एक बंदर ने खोली दुकान। वाकई में कविता बहुत ही अच्छी थी, सुनकर बहुत मजा आया। मैं बाकी लोगों को यह कविता जरूर सुनाऊंगी। मुझे पता है मेरे घर में भी यह बाल गीत सभी को बहुत पसंद आएगा। मान गए आलिया की अम्मा तुम्हें, तुम्हारा बाल गीत तो बहुत ही अच्छा था। वैसे इस तरह के बहुत सारे बाल गीत होंगे तुम्हारे पास, मैं जानता हूँ। ऐसा क्या? इसका मतलब चाची जी ने आपको पहले से ही बहुत सारे बाल गीत के बारे में बताया हुआ है। अरे इसमें बताने वाली कौन सी बात है, ये सभी बाल गीत तो मैंने ही सिखाए हैं इन्हें। का कहित हो, जरा एक बार फिर कहो, हम ठीक से सुन नहीं पाए। बस एक बार दोबारा बताए दो, तुम का कहित रहे। अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही, मैंने तो बस वैसे ही कहा था कि तुम्हारा बाल गीत बहुत ही अच्छा था और तुम्हारे पास तो गीतों का खजाना है।
अभी अभी कुछ नया खजाना भी मिल गया है तुम्हें। क्यों कोमल बिटिया, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं चाचा जी आप। अच्छा ये बताइए, क्या आप सबको पता है कोई और भी हमारे साथ है और उन्होंने भी ये बाल गीत बड़े ही मजे से सुना है? जी हाँ, वो है गाजियाबाद से गणेश। ई तो बहुत बढ़िया बात आए। तुम्हारा स्वागत है गणेश ई कार्यक्रम में। नमस्ते सभी को। चाची जी, ये कविता मुझे बहुत पसंद आई। बहुत देर हो गई, अब एक खेल होए कचाही। अरे तुमने बोला है तो मैं तुम्हारे मन को मना कैसे कर सकता हूँ? अभी खिला देता हूँ एक मजेदार सा रोचक सा खेल। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कि खेल क्या है और कैसे खेलना है। खेल बहुत ही आसान है। जरा फटाफट अपने आसपास नजरें दौड़ाइए और मुझे आयत जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। देखते हैं कौन कितने नाम बता पाते हैं। चाचा जी, क्या ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनकी आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं? बिल्कुल सही पहचाना बेटा गणेश। अब जल्दी से किसी ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो दिखने में आयत जैसी हो। ई देखाओ, हम ढूंढ लिए हैं। ई जो खाट है ऊका आकार बिल्कुल आयताकार है और ऊ अलमारी का भी। ये दरवाजा और चटाई दोनों आयत जैसी हैं। मैं भी बता देती हूँ। मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है और दीवार पर लगा कैलेंडर भी, और हाँ, वो रखी हुई किताब भी तो आयताकार ही है। क्या बात है, सभी लोगों ने सही सही बताए हैं। चलो एक और चीज है जो तुम बताना भूल गए हो। ये देखो, ये है ईंट। ये भी तो एक तरफ से देखने पर आयतकार जैसी लगती है। वाह, मजा आ गया। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे आसपास इतनी सारी चीजें आयताकार हैं। तो बच्चों, आपको भी मजा आया ना? अगर ये खेल आपको भी अच्छा लगा हो तो आप भी अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढिए जो आयताकार हैं। खोजिए खोजिए। ई खेल खेल कर तो बहुत मजा आया। अब कोनो कहानी भी हो जाए। हाँ, तो चलिए सुनते हैं कहानी सुशीला की रंगोली। इसे लिखा है दीप्ति तिवारी जी ने और पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने। सुशीला माँ से रंगोली बनाना सीख रही है। माँ ने सुशीला को कोलम वाली रंगोली सिखाई। सुशीला हर जगह रंगोली बनाने लगी। आंगन में, दीवारों पर, उसने रेल के डिब्बे पर भी रंगोली बना दी। पतंगों पर भी बना दी रंग बिरंगी रंगोली। उसने हवाई जहाज के पायलट को भी रंगोली बनाना सिखाया। मिनटों में हवाई जहाज से आसमान में रंगोली बन गई। अब सुशीला रात में तारों से भी रंगोली सजाती है। आप भी देखें कि आप कहां और कब रंगोली बना सकते हैं। अरे बड़ा ही अजीब सा शौक है सुशीला का। उसने तो पायलट तक को रंगोली सिखा दी। मेरी बहन को भी ये कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं भी अपनी बहन को यह कहानी सुनाऊंगा, उसे ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। बेटा, रंगोली बनाए का तो हमऊ चाहिए था, लेकिन का करें, हमका तो रंगोली बनाए का ना ही आई था। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी रंगोली बनाना। मैंने स्कूल में बनाना सीखा था। बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगी। लेकिन अभी हम कहानी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गणेश को यह कहानी बहुत पसंद आई है। तो पहला सवाल गणेश के लिए ही होना चाहिए, क्यों? तो बताइए गणेश, माँ ने सुशीला को कौन सी रंगोली बनाना सिखाया था? दीदी, ये तो बहुत आसान है। माँ ने सुशीला को कोलम वाली रंगोली सिखाई थी। सही कहा। अब गणेश, आप ये भी बताइए कि सुशीला ने कहाँ कहाँ रंगोली बनाई थी? दीदी, सुशीला ने आंगन की दीवार पर, यहाँ तक कि रेलों के डिब्बों पर भी रंगोली बना डाली। कहानी का ये वाला हिस्सा तो बहुत ही मजेदार था। अब जरा तुम बताओ कि सुशीला ने किसको रंगोली बनाना सिखाया था?
सुशीला हवाई जहाज के पायलट का भी रंगोली बनाए का सिखाए रही। और पायलट हवाई जहाज से आसमान में रंगोली बनाए डाला। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। चाचा जी, क्या आपने भी कभी रंगोली बनाई है? हाँ, जरूर बनाई है। अभी तुम्हारी चाची ने तो बोला ही है ना कि उनको रंगोली बनाना नहीं आता, इसलिए उनके बदले मैं ही रंगोली बनाता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो आपको देख देख कर चाची जी भी जल्दी ही रंगोली बनाना सीख जाएंगी। बिटिया बस राहे देव, एक कितनी अच्छी रंगोली बनाई थे, हम सब जानी थे। खैर छोड़ो ये सब बातें, नहीं तो अभी नाराज हो जाई हैं। कहानी पर तो हमने बातचीत कर ली, तो चलिए अब सुनते हैं हमारे आज की मेहमान को, जो कि है यूपी के अलीगढ़ से, और उनका नाम है जानकी जी। नेहा दीदी, क्या जो आपने अभी कहा वो फिर से समझा देंगी? मुझे वो समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। गणेश, हमारे साथ ये कहानी एक खास मेहमान ने भी सुनी है और अब वो इस कहानी पर अपने विचार भी बताएंगे। ओ, अब समझ में आया। हाँ, तो बिना देर किए फोन लगाती हूँ मैं जानकी जी को, और जरा उनसे भी जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी हमारी ये कहानी। हेलो जानकी जी, कैसी हैं आप, और कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी सुशीला की रंगोली? हमारे साथ अभी रेडियो पर सभी बच्चे जुड़े हुए हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि आपका इस कहानी पर क्या विचार है, तो बताइए ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानकी है। अच्छा बच्चों, अभी हम सबने सुशीला की एक कहानी सुनी। कहानी में सुशीला अपनी माँ से रंगोली बनाना सीख रही है, और जब वह रंगोली बनाना सीख जाती है तो वह हर जगह रंगोली बना देती है, जैसे घर के आंगन में, दीवारों पर, रेल के डिब्बे, पतंगों, रात में तारों से, और यहाँ तक कि भी उसने हवाई जहाज के पायलट को भी रंगोली बनाना सिखा दिया। रंगोली बनाने की प्रथा भारत की परंपरा में वर्षों से चली आ रही है। मुख्य रूप से रंगोली गुलाल तथा फूलों से बनाई जाती है। ज़्यादातर हम सब रंगोली दिवाली पर अपने अपने घरों में बनाते हैं, जिससे घर की रौनक और बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी समारोह में और अतिथि का स्वागत करने के लिए भी रंगोली बनाई जाती है। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम कोई काम पूरी तरह से सीख जाते हैं तो वह हमारा मनपसंद काम बन जाता है और हम उसी काम को बार बार करना चाहते हैं, जिस प्रकार सुशीला इस कहानी में कर रही है। धन्यवाद। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम के दूसरे हिस्से का। आखिर कक्षा 3 से 5 के बच्चे भी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा। बिटिया, प्रोग्राम की शुरुआत एक मजेदार खेल से करते हैं, और पता है आज खेल करवाएंगी तुम्हारी चाची, यानी आलिया की अम्मा। हाँ बिटिया, आज हम तुम सब लोगन का एक खेल करवाई हैं, और वो खेल तुम सब लोगन का बहुत पसंद आई है। तो चाची जी, देर किस बात की, आप जल्दी से बताइए ना, हम लोगों को इस खेल में क्या करना होगा? कछु खास नहीं करे का है बिटिया, बस हम एक वाक्य बोलिए और तुम सब लोगन का वो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का पहचानने का है। चाची जी, मैं इस खेल को अच्छे से समझ गया हूँ। क्या आप मुझे एक वाक्य दोगी? सबसे पहले मैं कोशिश। ठीक है, वाक्य है उसके भाई का नाम वरुण है। चाची जी, इसमें संज्ञा शब्द वरुण और भाई है और सर्वनाम शब्द उसका है। शाबाश बेटा, एकदम ठीक जवाब दिए हो तुम। कोमल बिटिया, अब जरा ये बताओ कि उसकी मौसी का घर कानपुर में है। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम बताओ। इसमें संज्ञा शब्द है कानपुर और मौसी, और सर्वनाम शब्द है उसकी।
सुनी थाओ, अब तुम्हारी बारी आए। वह लड़का मेरे भाई का दोस्त है। ई वाक्य माँ संज्ञा और सर्वनाम बतावो। इस वाक्य में तो दो सर्वनाम हैं, एक वह और दूसरा मेरे, और संज्ञा शब्द हैं 3। पहला लड़का और दूसरा संज्ञा शब्द है दोस्त और तीसरा भाई। वाह चाची जी, ये खेल तो बहुत ही मजेदार था और हमने खेल खेलते खेलते बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली और मुझे पूरी उम्मीद है ये खेल बाकी बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बिटिया, अब तो एक कहानी सुनने का मन हो रहा है। अब तो बस एक कहानी हो जाए तो दिन बन जाए। जी चाचा जी, मेरे पास एक कहानी है जिसका नाम है सब्जियों की दोस्ती। इस कहानी को लिखा है पूजा गौर ने और सुनाने वाली तो मैं खुद हूँ। वैसे नाम से क्या आप लोग अंदाजा ही लगा लेंगे कि कहानी में क्या हो रहा होगा। कोमल दीदी, जरूर एक दुकान में बहुत सारी सब्जियां होंगी और उनकी दोस्ती होंगी और वो एक दिन बिछड़ गए होंगे। यहू हो सकी था कि आलू सभे का अच्छा मित्र होइत है। वो का है कि हर सब्जी के साथ आलू की दोस्ती अच्छी होइत है और ई सभे के साथ मिलकर भी रही था। ये तो थे हम सभी के अनुमान। अब जरा कहानी सुने तो पता लगेगा कि कहानी में सचमुच हुआ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी जिसका नाम है सब्जियों की दोस्ती। कहानी का नाम है सब्जियों की दोस्ती। दीनू रोज बाजार में सब्जी बेचने जाता था। उसके पास आलू, भिंडी, कद्दू, तोरई और दूसरी सब्जियां होती थी। ये सभी सब्जियां आपस में अच्छी दोस्त थीं, लेकिन रोजाना इनको एक दूसरे से अलग होने का डर सताता रहता था। भिंडी उदास होकर बोली, आज मैं तुम सबसे दूर चली गई तो? आलू बोला, नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा। कद्दू और तोरई एक साथ बोले, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सभी मुस्कुरा दिए। तभी कद्दू चीखा, अरे ये देखो, एक कतरनी दादी आई है। सभी के कान खड़े हो गए। दादी ने पूछा, आलू कैसे दिए हैं? दुकानदार बोला, 20 रुपए किलो दिए हैं दादी। आलू डर गया। दादी बोली, 1 किलो दे दो। दुकानदार आलू तोलने लगा। भिंडी, कद्दू और तोरई ने कोशिश की पर आलू को जाने से नहीं रोक पाई। दादी आगे जाकर अचानक मुड़ी और बोली, अच्छा, मुझे 1-1 किलो सारी सब्जियां दे दो। यह सुनकर थैले में पड़े उदास आलू का चेहरा खिल उठा। आलू, भिंडी, कद्दू और तोरई एक साथ थैले में उछलते कूदते दादी के घर चल दिए। देखा तुम सबने, इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। आखिरकार सब्जियां भी तो आपस में दोस्त हो सकती हैं। ठीक कही था तुम। जिंदगी माँ सभे का दोस्तन की जरूरत हुई है। दोस्त के बिना जिंदगी माँ कोनो मजा नहीं है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अपने दोस्तों को बहुत ही ज्यादा याद करती हो। हाँ जी, याद तो करित हैं। कभऊ कभऊ तो मिलने का भी बहुत मन करित है, लेकिन पता नहीं अब कौन कहाँ हुई है। ऊ जमाना में अगर मोबाइल होते तो शायद आज हमरे दोस्त भी हमरे साथे जुड़े रहते। अरे छोड़ो, तुम क्यों उदास होती हो? क्या अभी भी तुम्हें दोस्तों की कमी है? नेहा है, कोमल, गणेश, ये सभी तो तुम्हारे और हमारे दोस्त ही हैं। सही कहा चाचा जी। आपने चाची जी के दोस्त तो बता दिए, लेकिन कहानी में कितने दोस्त थे ये तो बताइए। मैंने कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना था, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि कहानी में आलू, भिंडी, कद्दू, तुरई और बाकी सब्जियां आपस में दोस्त थीं। अरे वाह कोमल बिटिया,
तुम तो बातों ही बातों में सवाल जवाब शुरू कर दिए हो। जी, और अगला सवाल आपसे ही है मेरा। तो बताइए कि कहानी में सब्जी वाले ने आलू के लिए क्या कीमत बताई थी? मतलब आलू किस भाव से मिल रहे थे? अरे बिटिया, कहानी में तो आलू 20 रुपये किलो बिकित रहा। बेटा गणेश, अब एक सवाल तुम्हारे लिए। जरा बताओ कि सब्जियों को हमेशा किस बात का डर सताता रहता था? सब्जियों को हमेशा इस बात का डर रहता था कि वो बिछड़ ना जाएं। वैसे कहानी में सब्जी खरीदने वाली दादी का नाम बड़ा ही अजीब था। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। उनका नाम क्या था, कोई बताएगा? बिटिया, ऊका नाम था कतरनी दादी। वैसे हमका भी ई नाम कछु अलग सा लागा। कतरनी भला यहू कोनो नाम आए? क्यों नहीं होता? जब भटरनी नाम हो सकता है, लुक्का नाम हो सकता है, तो कतरनी नाम क्यों नहीं हो सकता? हाँ हाँ ठीक है, तुमका तो बस हमारी बात काटे का आई था। नहीं। अरे नेहा, तुम क्या गुनगुना रही हो? हमें भी तो सुनाओ। अरे कोमल, मैं तो इंग्लिश राइम गुनगुना रही हूँ। मैं इसकी धुन याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यही राइम हम सब अभी सुनने वाले हैं। वाह बिटिया, तुम तो हमरे मन की बात जान ले था। अब बस हम इंग्लिश कविता सुने के बारे में तुमसे कहे ही वाले थे, और देखो से पहले तुम ही खुद बताई दियो हमका। हाँ, तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंग्लिश कविता। इस कविता को पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ये कविता है, तो रेडियो पे सुन रहे सभी बच्चों, आप लोग इस कविता को ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा। Incy Wincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Incy Wincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sunshine and dried up all the rain. Out came the sunshine and dried up all the rain. So Incy Wincy Spider went up the spout again. So Incy Wincy Spider went up the spout again. ई तो एक स्पाइडर यानी मकड़ी की राइम है ना कोमल बिटिया? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। राइम एक मकड़ी की ही है। अरे सुनी था, अब हमऊ अंग्रेजी समझे लागे हैं। अच्छा, स्पाइडर का मतलब बता दिया तो क्या हुआ? आगे भी तो बताओ कि स्पाइडर का मतलब तो सबको पता होता ही है, कुछ नया तो बताओ। अब भाई बताई था, एक मकड़ी पानी की टोंटी के ऊपर से जायत रही। अचानक बारिश होए लागी और ऊ मकड़ी भीग गए रही। ऊ के बाद सूरज निकला और सभे कुछ सुखा दिया। बाद माँ मकड़ी फिर से ऊपर जाए लगी। चाची जी, अब मैं अपने दोस्तों को इस पोयम को सुनाने के साथ साथ उसका मतलब भी समझा दूंगा। बिल्कुल गणेश, जरूर सुनाना। और बच्चों, हमें उम्मीद है आप भी इस पोयम को अपने दोस्तों और भाई बहनों को जरूर सुनाएंगे। हाँ कोमल, बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। आज का कार्यक्रम तो सफल रहा। अब हम आप सभी लोगों से कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों
लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।